हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। बिहार स्टेट का इम्तिहान जो कि 28 मई सन 2024 को मुनक्किद हुआ है, उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ सवालात को हम हल करेंगे। ये मेमोरी बेस्ड आंसर की है, यानी कि जितने सवालात याद हो सके उनके जवाबात आपको बताए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है उसमें ये पूछा जा रहा है कि मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ था। तो ये सवाल 2 बार आया था। 1871 में इनका इंतकाल हुआ था। इनकी मशहूर मसनवी आप सभी जानते ही होंगे, ज़हरे इश्क है। सलाम मछली शहरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो दोहा, गीत, ये सब ऑप्शन में थे। तो सलाम मछली शहरी का जो ताल्लुक है वो गीत से है। अगले सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया। मिर्जा गालिब ने 2 खतूत के मजमूए लिखे। एक है ऊदे हिंदी, दूसरा उर्दू मुअल्ला। उन्होंने अपने एक खत में ये बात लिखा कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि हज़ारों कोस बज़रिए कलम बात करता हूँ। मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। तो इससे क्या पता चला कि मिर्ज़ा गालिब ने ही मुरासला को मुकालमा बना दिया है। इनके कुल खतूत कितने हैं ये भी पूछा था। तो कुल इनके खतूत की तादाद 900 है। गालिब के वालिद के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कितनी थी। तो इनकी उम्र 5 साल थी। 5 साल गालिब की उम्र थी बिहार सीआईटी के मुताबिक। अगले सवाल में आरिफ की मौत पर, ये आपके सिलेबस में शामिल है, मरसिया आरिफ से लिया गया है। जब मिर्ज़ा गालिब ने अपने साले के बेटे को गोद लिया था तो कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया था। तो उनके इंतकाल से इनको बड़ा रंज हुआ था। तो इन्होंने एक मरसिया लिखा था, मरसिया आरिफ। तो आरिफ की मौत पर ये सबक आपके निसाब में शामिल है। तो ये क्या है। तो ये मरसिया है। बिजली का खंबा, ये क्या है, आपसे पूछा गया था। तो ये नज्म है। अगले सवाल में परवेज शाहिदी का पूरा नाम पूछा गया था। तो सैयद इकराम हुसैन इनका पूरा नाम है। खालिद संदूक, ये अफसाना किसका है। तो इंद्र गोस्वामी का अफसाना है खालिद संदूक। इंडिया गेट कहाँ है ये पूछा गया था। तो दिल्ली और मुंबई ऑप्शन में था। तो दिल्ली होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, सिनफे आसना, सनम आशना ये किसकी तसनीफ है। तो लुत्फुर रहमान की ये तसनीफ है। अगले सवाल में गुजरा हुआ ज़माना या मजमून किसका है। तो ये सर सैयद अहमद खान का मजमून है, गुजरा हुआ ज़माना। मिर्ज़ा गालिब की शादी किस उम्र में हुई थी। तो 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। सैयद मोहम्मद रशीद था। क्वेश्चन नंबर 13 में मनाजिर फितरत, ये नज्म है किसकी है। ब्रिज नारायण चकबस्त की है। चकबस्त का पूरा नाम भी पूछा था। तो क्या होगा, ब्रिज नारायण चकबस्त होगा। तौकीर की जिद पूछा था। तो ये तहकीर हो जाएगा। और हमारे जमीन का दर्जे हरारत पिछले वर्षों में कितना बढ़ा है ये पूछा था। तो 0.75%। अगला सवाल है कि इब्नुल वक्त, ये नाविल है किसका है। तो उर्दू के पहले नाविल निगार के नाम से मशहूर हैं मौलवी नज़ीर अहमद। इनका नाविल है इब्नुल वक्त। इनके 7 नाविल हैं, मिलतुल उरूस, तौबतुन नुसू, बिनातुन नास, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला, अय्यामा, रोया सादका। अगला सवाल है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस बांध के निर्माण के खिलाफ था। तो सरदार सरोवर बांध निर्माण के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। अगला सवाल यह है कि 5E जो लेसन प्लान होता है उसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। तो पहला इंगेज होगा, दूसरा एक्सप्लोर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा एलिबोरेट और 5वां इवेलुएट। ये 5E जो लेसन प्लान होता है उसका सही क्रम है। अगला सवाल कि किलपैट्रिक ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल कि नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम वाला सवाल था
मुझे सारे नंबर्स तो याद नहीं हैं, लेकिन उसका जो आंसर था वो 208 करेक्ट था। एक क्वेश्चन ऐसे था, अब यहाँ पे 100 था कि कुछ और नंबर था, लेकिन 1/100 था, तो 1/100 का जो जवाब होगा वो 0.1 होगा। अब जो भी नंबर आगे था उसमें 0.1 जोड़ दीजिए, तो इस तरह से बनेगा। जहाँ पे आखिर का 2 डिजिट 01 था वो वाला ऑप्शन आपका सही था। एक मैथ का इजी क्वेश्चन था, -5 प्लस कोष्टक में -2, तो इसका जो आंसर होगा वो -7 होगा, क्योंकि जब कोष्टक घटेगा तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस लिहाज से देखा जाए तो -7 आंसर होगा। और भी सवालात अगर आप लोगों को याद हो तो बताइए। एक सवाल वाइगोस्की से था, ठीक है, क्वेश्चन याद नहीं हो लेकिन उसका आंसर वाइगोस्की था। एक क्वेश्चन जो था वो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग से था। और भी सवालात अगर आप लोगों को याद हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, उसका जवाब इंशाअल्लाह हम बताने की कोशिश करेंगे।